ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर सकती है क्योंकि उनको हर काम करने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। तो आज महिला सशक्तिकरण का टॉपिक मैंने लिया है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है। हमारा जो अभियान है, जो मिशन है, उसका जो एक मूलभूत सिद्धांत है जिसका उसका जो एक पार्ट है वो महिला सशक्तिकरण है। आदरणीय टीसी सर महिला सशक्तिकरण के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, तो इसलिए एक टॉपिक आज का मैंने वही लिया है। इस मंच से मैं सभी ग्रेट अपलाइनों को प्रणाम करती हूँ। आदरणीय गुलाटी सर, जिनका सानिध्य हमेशा पूरी टीम के साथ बना रहता है। आदरणीय राकेश सर, जिन्होंने ये पोर्टल यहाँ पे बनाया है हम सभी के लिए मिरेकल मॉर्निंग का, सर को भी मैं इस मंच से प्रणाम करती हूँ। और प्रणाम करती हूँ आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया जी को, जो मेरे गुरु हैं, जिनके सानिध्य में मैं यहाँ तक आई हूँ। प्रणाम करती हूँ भैया को भी इस मंच के माध्यम से। तो साथियों, आज का टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। 10-15 मिनट में इसके ऊपर बात करूंगी। वैसे इस बिजनेस को करने के लिए साथियों हमारे बेसिक रूल होते हैं जो हम सबको फॉलो करने होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। लेकिन महिलाएं सशक्त कैसे हो, बहुत बड़ा काम ये बिजनेस इसके ऊपर कर रहा है। और महिलाएं आज पुरुषों से कम नहीं है, किसी भी क्षेत्र में नहीं है। महिलाएं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरसीएम बिजनेस में ही बड़ा काम कर। आज हमारे समाज में महिलाओं की भूमिका बदल रही है। महिलाएं अपना रोल बखूबी निभा रही हैं, वो पुरुषों के साथ कदम से कदम कंधा मिला के चल रही हैं। और महिलाओं को घर की दुनिया और बाहर की दुनिया की बहुत बेहतरी समझ होती है। तो इस पोर्टल पे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको ये लगता होगा कि हम घर से बाहर नहीं जाएंगे तो हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ना सोचेगा आप, क्योंकि हम जूम प्लेटफॉर्म पे सीख के अपनी ग्रेट अपलाइनों के सानिध्य में रह के इस सिस्टम को समझ के बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ साथियों, मैं थोड़ा-सा ज़रूर बताना चाहूँगी। मेरे हस्बैंड अभी ऑन ड्यूटी हैं, क्या पता यहाँ पे बहुत सारे नए साथी होंगे। मेरे हस्बैंड अभी नो ऑन ड्यूटी हैं, सूबेदार के पद पे हैं, वो 6 महीने साल भर में घर आते हैं। अभी उनको ये भी नहीं पता है कि स्टार एम्ब्रॉयडरी की पिन कैसी होती है और इसमें क्या करना पड़ता है। उनको सिस्टम का कुछ भी समझ नहीं है। क्योंकि जब भी वो घर आते हैं तो उसी समय कुछ ज़्यादा बड़ा काम तो होता नहीं है, 1-2 महीने की छुट्टी आते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर घर से सपोर्ट नहीं होगा तो हम बड़ा काम नहीं करेंगे। सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे सिस्टम है, हमारी अपलाइन है, हमारा प्रोडक्ट है, हमारी कंपनी है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे घर वाले ही हमें कुछ जॉइनिंगें देंगे या हमारे बदले का काम करेंगे, हम तभी आगे बढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल भी ना सोचें। काम हमारा है, सपना हमारा है, मकसद हमारा है, कामयाबी हमें चाहिए, तो मेहनत भी हमको करनी होगी। आज महिलाएँ किसी से कम नहीं है। कुछ हद तक हमें समाज भी ज़रूर रोकता है साथियों, लेकिन हद पार तब हो जाती है जब हम खुद को खुद रोक लेते हैं। हम बहुत सारे टाइम खुद को खुद रोकते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि हम कहाँ पे अपने आप को रोक रहे हैं। तो भारत में 15 करोड़ महिलाएँ ऐसी हैं जो पढ़ी-लिखी हैं, फिर भी वो रोज़गार नहीं करती हैं। वो घर में बैठी हैं सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनके पास एक आरसीएम जैसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना खूबसूरत सिस्टम नहीं है, जो हमें घर बैठे इतना शानदार अचीवमेंट पे ला सकता है। मैं पढ़ी-लिखी थी, बीएड, एमएड, यूटेट, सीटेट सब कुछ किया था, कोचिंग सेंटर चलाती थी। साथियों ऐसा नहीं है, फिर भी अपने पास 5-10 हज़ार से ऊपर की इनकम का ज़रिया नहीं था। सरकार के पास अपने लिए नौकरी नहीं थी और घर बैठे कुछ बड़ा अपने पास प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। लेकिन आज तो मैं खुल के कहती हूँ कि हर महिला छू सकती है आकाश, बस उसे होती है एक सही प्लेटफ़ॉर्म की तलाश। वो प्लेटफ़ॉर्म आरसीएम बिज़नेस है। यहाँ पे सारी महिलाएँ अपने सपने पूरे कर सकती है और बीइंग अ लेडी एक महिलाएँ यहाँ पे इसलिए बड़ा काम कर सकती हैं, जितनी भी महिलाएँ हैं, अभी वो सारी किचन में होंगी, खाना बना रही होगी, फिर भी हम इस पोर्टल पे एक साथ बैठ के सीख सकते हैं। क्योंकि इस बिज़नेस में कहीं न कहीं हमें फ्रीडम ज़रूर मिलती है, हम टाइम मैनेजमेंट अपने तरीके से कर सकते हैं। ये बिज़नेस बात करने का है, सबसे पहला रूल है बात करने का बिज़नेस है साथियों। और बात करना महिलाओं से बेहतर किसी को नहीं आना, बस सिस्टम की बात करनी शुरू कर लेनी है। पहला रूल ये है। ये बिज़नेस कहीं से भी हो सकता है, आप मायके जाओ, ससुराल जाओ, कहीं भी जाओ, ये बिज़नेस कहीं से भी शुरू हो सकता है। इसके लिए प्रॉपर एक ऑफ़िस नहीं चाहिए होता है, इसलिए हम यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, ये काम इतना भी कठिन नहीं है साथियों कि हम इसे सीख ना सके। ये काम इतना कठिन भी नहीं है कि हम इसे सीख ना सके और ये काम इतना आसान भी नहीं है कि हम इसे बिना सीखे कर जाएँ। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिना सीखे कुछ भी बड़ा काम नहीं हो सकता है। घर में रहना है लेकिन सीखना ज़रूर है, सीखना ज़रूरी है। तो दूसरी चीज़ है साथियों, यहाँ पे ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है।
मैंने देखा है ये सच्चाई है। इस सच्चाई से हम कोई मुँह नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि हम महिलाओं को कोई 15-20 हज़ार रुपए दे सकता है, लेकिन लाखों का इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे पास कोई नहीं देने वाला। ना हमारे पापा लोग, ना हमारे हस्बैंड लोग, ना हमारे बेटे। क्योंकि हर किसी को लगता है कि महिलाएँ करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करेगी, तो हमारा क्या होगा? ये सच्चाई है इस समाज की। अगर एक बेटा और एक बेटी है, लोग बेटों के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिर भी दे भी देंगे 10-12 लाख रुपए, क्योंकि ये हमारे घर को चलाने वाला है। लेकिन महिलाओं को इन्वेस्टमेंट करने के लिए 15-20 हज़ार रुपए से ज़्यादा कोई नहीं देता है। ये मैंने खुद भी देखा है। और हमेशा हमें यही बोला जाता है, लेकिन ये बिज़नेस इतना शानदार है साथियों, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे आज लाखों की इनकम कमा सकते हैं। आज मेरे हस्बैंड हर बार प्राउड फील करते हैं कि मेरी इनकम और तुम्हारी इनकम बराबर है। और मैं उस इनकम के लिए साल में 11 महीने बाहर रहता हूँ और तुम उसी इनकम के लिए 11 महीने घर पे रहती हो। फ़र्क इतना है साथियों। क्यों? क्योंकि आरसीएम जैसा बिज़नेस हमें कहीं नहीं मिल सकता है। आरसीएम जैसा प्लेटफ़ॉर्म हमें बस 3 साल खुद को देकर देखो यहाँ पे। अगर आपने 3 साल खुद को दे दिया, आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे आपको भी पता नहीं चलेंगे। दूसरी चीज़ है साथियों, केयरिंग नेचर। महिलाओं का जो नेचर होता है वो केयरिंग नेचर होता है। वो परमात्मा ने हमें गॉड गिफ्ट दे रखा है। किसी पुरुष के पास वो शक्तियाँ नहीं है जो महिलाओं के पास है। क्योंकि वो परिवार को चलाना जानती है, वो भाई-बहनों के साथ रहना जानती है, वो एक ऐसे परिवार में भी शामिल हो जाती है, जो एक उसके लिए अननोन होता है, जो उसको जानती तक नहीं है, फिर भी वो उस परिवार को सँभालना जानती है। आश्रम में भी यही है, परिवार ही तो सँभालना है। और साथियों मैंने ये देखा है कि आश्रम में आकर महिलाएं अपने घर को और बेहतर रूप से संभालना शुरू करती है। यहाँ पे तो हजारों लोगों को संभालना पड़ता है, घर में तो 2-4 ही लोग होते हैं। और जब धीरे-धीरे हम यहाँ पे एजुकेशन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों को संभालना सीखते हैं, लोग कौन है? हमारी टीम है, वो हमारे बच्चे हैं। धीरे-धीरे जब हम उनको संभालना सीख जाते हैं, तो हमारे अंदर एक ताकत आ जाती है, जिससे हमारे घर का माहौल और भी बढ़िया होने लगता है। तो महिलाओं को गॉड गिफ्ट दिया है, इस गिफ्ट का आप ज़रूर बेनिफिट उठाइए। इस बेनिफिट से हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो महिलाओं का केयरिंग नेचर होता है, इसका जम के फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि जो केयरिंग करना जानता है, वो बहुत बड़ी टीम का निर्माण कर सकता है। महिलाएँ इस बिज़नेस में बहुत बड़ा काम कर सकती है। तीसरी चीज़ है नो टाइम बाउंडेशन। हमारे पास टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं है। हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है कोई हमसे घंटे माँगे कि तुमने इतना घंटा काम करना है। अपने घर के काम के साथ-साथ जब भी फ्री टाइम मिलता है, आप अपनी कॉलिंग बढ़ा सकते हैं, आप अपने डेमो देने का टाइम बना सकते हैं, आप अपने प्लान देने का समय बना सकते हैं। जो टाइम जब आपको फ्री टाइम मिलता है, आप उस फ्री टाइम में इस बिज़नेस को कर सकते हैं। कोई 9 से 5 की ड्यूटी नहीं है आपकी। हम बहुत शानदार तरीके से बस उसके लिए आपको अपना कंफर्ट ज़ोन को छोड़ना होगा। कई महिलाओं को होता है कि उन्हें 7 बजे उठना है फिर कामयाब होना है, नहीं, कामयाबी हमें चाहिए ना, थोड़ा-सा हमें अपना टाइम मैनेजमेंट देखना होगा। 5 बजे उठना पड़ेगा, मीटिंग सुननी पड़ेगी, नोट्स बनाने पड़ेंगे, तभी तो फील्ड में आस-पास में लोगों को बताना शुरू करेंगे। तो इस काम को हम किसी भी समय कर सकते हैं। जब टाइम मिलता है तब इस काम को कर सकते हैं। कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है कि आपको 9 बजे ही करना है, आपको 10 बजे ही करना है। आप फ्री माइंड से इस काम को किसी भी समय कर सकते हैं। हमें बार-बार क्या बोला जाता है? हमारे घर वाले हमें कई बार बोलते हैं कि घर का पूरा काम करो, उसके बाद तुम्हें जो करना है। मेरे को तो वही मिलता था कि घर का पूरा काम करना है, उसके बाद तुम्हें जो करना है। और पता है इस जो में भी उस जो वाले टाइम में ही मैं 1 लाख की इनकम पे पहुँच चुकी हूँ। क्योंकि हर किसी महिला को यही मिलता है कि घर का खाना बनाना है, काम करना है, सब कुछ करना पड़ता है। और बाद में यही बोला जाता है कि ये सब काम करने के बाद तुम्हें जो करना है कर लो। और उसी जो में हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं साथियों। बहुत बड़ी पावर है इस सिस्टम की, अभी तो हम 1% भी नहीं जाने इस बिज़नेस को। ये बिज़नेस हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य है। ये बिज़नेस हमें आज़ादी दे सकता है, ये हमारे एक सोशल रिलेशन बना सकता है। और कोई हमें बाहर नहीं भी भेजेगा ना, फिर भी हम इसमें बड़ा काम कर सकते हैं। विश्वास करिए और जब घर में पैसा आता है ना, तो सब जगह भेजने के लिए सब तैयार होते हैं, क्योंकि एक विश्वास जगाना होता है कि महिलाएँ भी किसी से कम नहीं हैं। साथियों, 5वीं चीज़ है जूम की ताकत। हमें इस जूम की ताकत को समझना है। आज हम 2500-2200 लोग यहाँ पे बैठे हैं, इस जूम की ताकत है। जूम एक ऐसा अपलाइन है साथियों, जिसका कोई अपलाइन नहीं है, उसका अपलाइन जूम है। जूम की ताकत को समझे, मैं कोरोना टाइम पे ही रॉयल्टी अचीवर बन गई थी जूम की ताकत से ही। कहीं किसी को नहीं मिले, फिर भी हम रॉयल्टी अचीवर बने। क्यों बने? क्योंकि जूम की ताकत को समझा है। इस जूम पे अपनी टीम को लाएँ, इस जूम पे अपनी टीम को बिठाएँ ताकि वो इस जूम की ताकत को समझे। और जूम हमारा
सबसे बेस्ट अपलाइन है, क्योंकि इस पे कोई नाराज़ नहीं होता है। और ये किसी को नाराज़ नहीं करता है। अपलाइन पे लोग बहुत नाराज़ होते हैं, इसने हमें कम टाइम दिया, ज़्यादा टाइम दिया, हमें मिलने नहीं आए। ज़ूम एक ऐसा अपलाइन है ना, इस पे कोई नाराज़ नहीं होता है और ना ही ये किसी को नाराज़ करता है। आप इसमें अनलिमिटेड सीख सकते हैं, आप इसको हर वक़्त यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें लाखों लोगों को बिठा सकते हैं, ये कोई पार्टीशन नहीं करता है। इस ज़ूम की ताकत को समझे, ये आज की दुनिया में, इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमारे लिए रामबाण है। हम इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। आज मेरी टीम 17 स्टेट में है, लेकिन मैं 17 में से एक भी स्टेट में नहीं गई है। मैं दिल्ली से बाहर नहीं गई हूँ अभी कभी। दिल्ली में भी मैं सिर्फ़ फंक्शन में आती हूँ, कभी मैं बाहर नहीं गई हूँ। फिर भी 17 स्टेट में बहुत सारे टेक्निकल अचीवर, बहुत सारे रॉयल्टी अचीवर हैं। क्योंकि आदरणीय आशीष वशिष्ठ भैया ने कहा था कि कौन कहता है कि महिलाएँ बड़ा काम नहीं कर सकती है। महिलाओं में अथाह सपने होते हैं, उनमें भूख होती है, वो चाहती हैं कि वो कुछ अलग करें, बस समय और बंधन उनको बाँध के रख लेता है। जब हमें ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिला है, यहाँ पे हम बड़ा काम कर सकते हैं। खुद की 6वां टॉपिक है साथियों, खुद की पहचान बनाने का मौका मिलता है। हम भूल जाते हैं साथियों हम कौन हैं। हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं। जब हम छोटे होते हैं तब हमारे सपने बड़े होते हैं और जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे सपने छोटे हो जाते हैं। हम अपने सपनों को पूरा अपने माँ-बापों में ढूँढते हैं, अपने पतियों में ढूँढते हैं, अपने बच्चों में ढूँढते हैं। हम मैंने खुद देखा है साथियों, हमें बचपन में लगता है कि हमारे आस-पास जो सबसे टैलेंट बंदा है ना, वो मेरे पापा हैं। मेरे पापा ही सब कुछ कर सकते हैं। जब हमारी शादी होती है, हम सोचते हैं हमारे आस-पास में जो सबसे टैलेंटेड बंदा है ना, वो मेरे पति है, वही सब कुछ कर सकते हैं। जैसे-जैसे समय बढ़ता है, हम सोचते हैं हमारे आस-पास में जो सबसे टैलेंटेड बंदे हैं ना, वो हमारे बच्चे हैं, मेरे बेटे हैं, वही बड़ा काम कर सकते हैं। हमने अपनी टैलेंट को कभी पहचाना ही नहीं है, हमने अपने टैलेंट को कभी समझा ही नहीं है। महिलाएँ क्यों नहीं कर सकती है? महिलाएँ बहुत बड़ा काम कर सकती है साथियों। उन सपनों का क्या फ़ायदा जो हमें जगा न सके। उन सपनों का क्या फ़ायदा जो हमें जगा न सके, वो कामयाबी ही क्या कामयाबी है जो हद पार न कर सके। छोटी-सी तो ज़िंदगी है साथियों, इसका रिमोट कंट्रोल भी किसी और के पास रहे ना, ऐसी ज़िंदगी का भी क्या फ़ायदा। अपनी लाइफ़ का रिमोट कंट्रोल अपने पास होना चाहिए साथियों कि हमें चाहिए क्या? हम चाहते क्या हैं? हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास अथाह पावर है साथियों, इस पावर का 1% बेनिफिट भी हम सिर्फ़ उस कहाँ लगाते हैं, फालतू के टाइम पे लगाते हैं। हम अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वेस्ट करते हैं। एक बार अपनी शक्तियों को पहचानें, एक बार समझिएगा इस ताकत को कि महिलाएँ क्या नहीं कर सकती है, बहुत बड़ा काम कर सकती है। एक बार उन शक्तियों को पहचानें और याद रखिए, बदनसीब वो नहीं है, जिसका समय बुरा चल रहा है। बदनसीब वो नहीं है, ध्यान से समझिएगा, बदनसीब वो नहीं है जिसका समय बुरा चल रहा है। बदनसीब वो है जिसका समय अच्छा चल रहा है और उसे लगता है कि ये हमेशा अच्छा चलता रहेगा। हमारे पास एक ऐसा माध्यम ज़रूर होना चाहिए साथियों कि कोई हमें ये ना कहे कि मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? हम अपनी ज़िंदगी भर आत्मनिर्भर बनना पसंद करेंगे साथियों, लेकिन ये कभी पसंद नहीं करेंगे कोई हमें आकर ये बोले कि मैं नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता? हम अपने हम आत्मनिर्भर क्यों नहीं बन सकते हैं? क्यों हम दूसरे पे डिपेंड हैं? और ये लोगों की गलतफ़हमियाँ हैं कि महिलाएँ कमाती हैं तो घर अच्छा नहीं चलाती हैं। मेरा घर तो बड़ा मस्त चल रहा है। मेरे घर में तो पहले खुशियाँ नहीं थी, आज मेरे घर में खुशियाँ हैं। हमारे घर में बराबर की इनकम आती है, हमारे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। हमारा घर आश्रम में आने के बाद बना, हमारे पास गाड़ी, घोड़ा सब कुछ आश्रम के बाद आया है। क्यों नहीं होता साथियों? अपने हर एक सपना पूरा होता है। 4 साल से मेरे हस्बैंड घर का कोई खर्चा नहीं चलाते हैं, वो खुश क्यों नहीं रहेंगे? ना अनलिमिटेड हमारे खर्चे हैं। तो बहुत अच्छा हम काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं होंगे? 100% होंगे, बस अपना ईगो अगर साइड रख के काम किया जाए। अगर हम फ़ेथ करें, अगर हम विश्वास करें, अगर हम सम्मान की नज़रों से अपने परिवार वालों को देखें, तो क्यों बड़ा काम नहीं हो सकता है? 100% हो सकता है, लेकिन एक बार रिस्पेक्ट करके देखो, एक बार
ग्रेटिट्यूड होकर देखो, परिवार के लिए, आस-पास के लिए, माहौल के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है। मेरे हस्बैंड आज बहुत प्राउड करते हैं। वही जो एक बार कहते हैं कि पगला गई है, क्या काम कर रही है, पागलों के जैसे क्या बड़बड़ा रही है, लेकिन फिर भी मैनेज बना के रखा परिवार और अपने बीच में, क्योंकि वो सबसे बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि कामयाबी हमें चाहिए ना, आज़ादी हमें चाहिए ना, एक फ्रीडम वाली लाइफ हमें चाहिए ना। छोटी-छोटी आँखों में बड़े-बड़े सपने हमारे रहते हैं, मर्दों के नहीं होते हैं। उन्हें जैसे चाहे वैसी ज़िंदगी काट लेते हैं। लेकिन हम सपना हमारा होता है और हम चाहते हैं कि हमारे हस्बैंड, हमारे पापा, हमारे बच्चे हमारे सपना पूरा करें, ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। सपने हमारे हैं, तो कमिटमेंट हमें लेना है, कम्फर्ट ज़ोन को हमें छोड़ना है, हम ही बड़ा काम कर सकते हैं। याद रखिए, महिलाएँ रोटी बनाने से लेकर रोटी कमाने तक का टैलेंट रखती है। हमारे पास एक बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म आया है साथियों, बस याद रखिए पहली बार में डर मिलता है और दूसरी बार अनुभव मिलता है। एक बार इस डर को भगा दो, जो डर आपको कम्फर्ट ज़ोन में रख रहा है, उस डर को भगा कर देखो, हम बड़ा काम कर सकते हैं। सिस्टम हमारे साथ है, हमारी अपलाइन हमारे साथ है, बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास है, नॉलेज हमारे पास है, बस उसको लेना ही तो है, उस कम्फर्ट ज़ोन को छोड़ना ही तो है। महिलाएँ बहुत बड़ा काम कर सकती है और याद रखिए कि अगर अगर इस बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म में भी हम कामयाब नहीं हुए ना, कहीं न कहीं सोचने की ज़रूरत है। ना मलाल रख, ना सवाल रख, छोटी-सी ज़िंदगी है, शॉर्ट्स और रील का ज़माना है, कम से कम बातों में अपनी बात रखने का सवाल रख। हमें कम से कम बातों में अपनी बात रखनी है। हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट ओरिएंटेड बातें नहीं करते। सिस्टम की बात करें, अपलाइन को फ़ॉलो करें, सिस्टम को फ़ॉलो करें, 100% ये काम हो सकता है। शुरू में विश्वास नहीं होता है, लेकिन 3 साल यहाँ पर देखो साथियों, खुद की पहचान बना खुद को पहचानने लगेंगे कि हम हैं कौन? किसके नाम से हमें पहचाना जाता है? पहले माँ-बाप के नाम से, फिर पति के नाम से, फिर बच्चों के नाम से, सब पता ही नहीं चलता है कि अपना नाम रखा क्यों है? आज प्राउड होता है जब हमारे नाम से हमें जाना जाता है। इस बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म में एक बार खुद को साबित करके तो दिखाओ कि आप कर सकते हैं। आई कैन डू इट, मैं कर सकती हूँ, मैं करके रहूँगी, मैं कम्फर्ट ज़ोन को कुछ कमिटमेंट तो लेना पड़ेगा, तभी बड़ा काम होगा। बाकी यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना अपलाइन की कमी है, ना सिस्टम में कोई कमी है, ना प्रोडक्ट में कमी है, कमी हम में है। एक बार खुद की कमी को पहचानना शुरू करें, ऐसा क्या है जो हम नहीं कर सकते? हम वो हर काम कर सकते हैं, जो पूरा करने का हम दम रखते हैं। एक बार कमिटमेंट तो लो कि हम कर सकते हैं। सिस्टम बहुत ईज़ी है, बहुत सरल है, बस हम ही कठिन बने रहते हैं। इस सिस्टम को सीखना बिल्कुल कठिन नहीं है, बस एक बार खुद को सरल बना दो। ये बिज़नेस बहुत सरल है, बेहतरीन है, आने वाले बच्चों का भविष्य है, आज़ादी से हम इस काम को कर सकते हैं। एक बार शुरू कर लीजिए, 100% बड़ा काम कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी महिलाओं से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार खुद की शक्तियों को पहचानें। ये आरसीएम बिज़नेस हमें इतना बड़ा महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहे हैं और याद रखिए महिला सशक्त नारे लगाने से नहीं होगी, महिला सशक्त आत्मनिर्भर बनाने से होगी। महिला सशक्त जब अपने विचारों को दूसरे तक पहुँचाना शुरू करेगी, तब सशक्त बनेगी। महिलाएँ सशक्त तब बनेगी जब अपने पैरों पे खड़ी होगी। महिला सशक्त तब बनेगी जब वो एक सोशल रिस्पेक्ट लेना शुरू करेगी। ये सब हमारे हाथ में है और हमने अपने हाथ खुद बांध रखे हैं। सिस्टम काम कर रहा है, टीसी सर काम कर रहे हैं, आदरणीय राकेश सर काम कर रहे हैं, हमारी सभी अपलाइन काम कर रही हैं। बस इसको समझना शुरू कर दें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। माइक हैंड ओवर टू आज के हमारे जो होस्ट हैं मनोज सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। बहुत प्रेरणादायक आपने ज्ञान हमको दिया और सबसे बड़ी बात आपने कही कि बातें करना कोई हमारी बहनों से सीखे और ये बातों का ही बिजनेस है। अगर बात करने से ही हमें कामयाबी मिलती है तो हमसे बेहतर बात कौन कर सकता है। हमारी इन बहनों